नमस्कार मित्रों। सत्य सनातनियों ने घमंडिया गैंग में दहशत भर दी है, घबराहट है और अब उनका एजेंडा फेल हो चुका है। नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश कर रहे थे विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से, अखबारों के द्वारा, वो सब धराशायी हो गया और ये सब हुआ है सत्य सनातनियों की एकजुटता से। निश्चित मोदी मैजिक इसमें शामिल रहा है, लेकिन इस मैजिक के पीछे सत्य सनातन की ताकत और शक्ति है। आपने देखा कि मुंबई बैठक के बाद घमंडिया गैंग ने एजेंडा सेट किया कि सनातनियों को खूब गाली दो और जात के आधार पर इनका बंटवारा कर दो। ये हमने वीडियो में स्पष्ट तौर से बोला था कि मुसलमान वोट इकट्ठा ले लेंगे, सत्य सनातनी धर्म का हम टुकड़े टुकड़े गैंग में परिवर्तित करेंगे, अगड़ा पिछड़ा SC ST OBC ये सब करके इनको टुकड़े टुकड़े करके, और हम तो चुनाव जीत ही जाएंगे क्योंकि इधर मुस्लिम एक मुश्त वोट मिल जाएंगे। लेकिन सनातनियों ने एकजुटता दिखाई और कोई भी जाति पाति के, अब कुछ लोग फ्री के चक्कर में या जाति पात के नाम पे भले बढ़ गए हों, लेकिन वो मुट्ठी भर लोग तो हर समाज में होते हैं ऐसे। तो सत्य सनातनियों ने 3 राज्यों में सभी लोगों की, जो न्यूज में अपने को पॉलिटिकल पंडित भी कहते थे, वो सब धराशायी हो गए और स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त करके मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से सरकार भाजपा की बनने जा रही है, यानी सत्य सनातनियों की। आपने देखा सेंथिल ने, DMK के सांसद, गोमूत्र वाले राज्यों में बीजेपी जीत गई और दूसरे ही दिन तमाम नानुकुर करने के बाद उनको माफी सहित बयान वापस लेना पड़ा। कांग्रेस बयान के विरोध में आ गई, RJD विरोध में आ गई, सपा विरोध में आ गई, कई मुस्लिम ठेकेदार नेता भी विरोध में आ गए। आपने देखा कि कैसे एजेंडा सेट हुआ, और ये सब आप लोगों की ताकत से हुआ। स्वामी प्रसाद मौन व्रत में है, होठ सील दिए गए हैं और अलीगढ़ का ताला लगा दिया गया है। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहीं कूं कूं भी करते, जो भौंक रहे थे अब कूं कूं भी नहीं करते नजर आएंगे, क्योंकि इनको अच्छी तरह से पता लग गया कि सत्य सनातनियों के आगे हम अब बिल्कुल नतमस्तक हैं। लेकिन एक बात, ये एजेंडे को अब दक्षिण और उत्तर के चक्कर में सेट कर रहे हैं, इससे भी कुछ मिलने वाला नहीं है हालांकि, लेकिन सावधान रहना। ये वेश बदल कर एजेंडा न्यूज अपने जो चैनल हैं उनके द्वारा सेट करके ये बरगलाने की कोशिश से बाज नहीं आने वाले हैं। इनकी हरकतें जारी रहेंगी, लेकिन आप हम सब यानी सनातनी अपनी एकजुटता को और मजबूत करें। जो इन चुनाव में भूले भटके बरगलाने से बिखर भी गए थे, वो भूल सुधार कर लें, क्योंकि सनातनियों के साथ इनका व्यवहार बोलचाल का ही नहीं, हकीकत में कैसा रहा है ये अब छुपा तो है नहीं। तो इनके घड़ियाली आंसुओं पर मत जाना, दिखावे पे मत जाना। 24 तक अभी कई रंग और बदलेंगे, लेकिन एक नज़ीर हिंदी भाषी क्षेत्रों में विशेषकर स्वामी प्रसाद मौर्य, जो आए दिन भौंकते रहते थे, क्योंकि अब निरर्थक हो चुका था, लोगों को मालूम है पागल हो गया है। तो पागल कुत्ता तो हालांकि कुछ समय के बाद अपने आप ही प्रस्थान कर जाता है, लेकिन ये नेतागिरी के जो पागल हैं नेता, ये इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि इनके कुकर्म इतने बड़े हैं, इतनी आसानी से इन्हें मुक्ति भी कहाँ मिलने वाली। इनकी तो अभी दशा दुर्दशा देखते जाइए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को
हम स्पष्ट तौर से आपको अब बता रहे हैं कि उनके होठ सिले हुए और मुंह पर अलीगढ़ का लग गया है ताला, क्योंकि अब उनका बयान नजर नहीं आएगा। नैरेटिव और एजेंडा में इन्होंने भारी परिवर्तन कर लिया है। गाहे बगाहे जो भी होगा, साउथ से ही आपको सनातनी विरोध सुनने को मिल सकता है, गाहे बगाहे वो भी, लेकिन अब इतने भद्दे ढंग से और जो मजाकिया अंदाज है वो तो नहीं आएगा। और आंध्र प्रदेश की जीत के पीछे जो इनके बहुत बड़े वाले वादे थे, हर महिला को 2,500 रुपये, एक ही वादा का, हालांकि वो वादे इतने हैं कि किसी भी कांग्रेस नेता को वो कागज के द्वारा ही पढ़ के बता सकता है। 40 से ऐसे अधिक गारंटी उन्होंने कही है, वादे भी नहीं, जिनको अगर पूरा करें तो जो तेलंगाना का बजट है वो उसको कई गुना बढ़ाना पड़ेगा। तो आप ये समझ सकते हैं, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में वहाँ भी समझ में आ जाएगा। और 2024 में अब 350 से ज़्यादा सीटें भाजपा की आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जय सत्य सनातन की, जय श्री राम।